नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके शिक्षा में सफलता की। आखिर कौन सी राशि के बच्चे शिक्षा में सफलता हासिल करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये हम जानने समझने की कोशिश करेंगे पंडित जी से। तो बने रहिए हमारे साथ। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, बच्चों को बचपन से ही सूर्य देव की उपासना करना जरूर सिखाइए। कम से कम इतना हो कि स्कूल जाने के पहले सूर्य देव के सामने खड़े होकर प्रणाम करें और जब थोड़ा बड़े हो जाएं तो सूर्य देव को जल अर्पित करना सीख लें। अगर ऐसा आप बचपन से अपने बच्चे को सिखाते हैं तो इससे आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा और हमेशा बुद्धिमान बना रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं 10 अगस्त का पंचांग पंडित जी से। दिनांक 10 अगस्त 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पंडित जी से जानते हैं कि दरअसल बच्चों की शिक्षा से कौन सा ग्रह संबंध रखता है, यानी कि किस ग्रह के प्रभाव के चलते शिक्षा आपकी अच्छी या बुरी हो सकती है। पंडित जी, हम आज बात कर रहे हैं कि आपका बच्चा शिक्षा में किन उपायों से सफलता पा सकता है। यानी अगर आपका कोई बच्चा है और आप उसे शिक्षा में सफलता दिलाना चाहते हैं तो कौन से उपाय बच्चे से करवाने चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि बच्चे की शिक्षा से कौन से ग्रह संबंध रखते हैं। देखिए, सामान्यतः शिक्षा के लिए बुध की सबसे बड़ी भूमिका होती है। बुध शिक्षा का मुख्य ग्रह है। ज्ञान के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है। शिक्षा हो या ना हो, आप ज्ञानी तो हो सकते हैं, और शिक्षा के साथ अगर ज्ञान हो तो बहुत ही सुंदर है। बच्चों के लिए इनके अलावा चंद्रमा की भूमिका भी होती है। जन्म से लेके 12 वर्ष तक चंद्रमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो बच्चों के जीवन में दिखाई देती है। सूर्य भी शिक्षा के प्रति लगाव और मेहनत की भावना पैदा करते हैं। सूर्य जो है वो बच्चों के अंदर मेहनत करने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। वो मेहनत करे, वो आगे बढ़े, चीजों को बढ़िया प्रेजेंट कर पाए, ये बातें सूर्य से बच्चे के अंदर आती हैं। मुख्य रूप से अगर सूर्य और बुध पर ध्यान दिया जाए तो काफी लाभ हो सकता है। यानी अगर आपका छोटा बच्चा है और आप चाहते हैं कि वो शिक्षा में तरक्की करे तो मुख्यतः सूर्य और बुध वाले पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी होगा। उससे आपका बच्चा शिक्षा में, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो आप शिक्षा में ग्रहों की भूमिका को समझ चुके हैं। अब शुरुआत कर लेते हैं अलग अलग राशि के बच्चों को शिक्षा में कितनी सफलता मिलती है ये समझने की हम शुरुआत करते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि की सबसे पहले बात करते हैं कि इन राशि के बच्चों को अगर शिक्षा में सफलता चाहिए तो इसके लिए क्या उपाय अपना सकते हैं। पंडित जी,
मेष राशि के बच्चों की बात करें तो ज्यादातर ये बच्चे चंचल होते हैं पढ़ाई के मामले में। दिमाग तेज होता है, चंचलता बहुत होती है। इस राशि के बच्चों को सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। अगर आपका बच्चा मेष राशि का है तो बच्चे से सूर्य भगवान को जल अर्पित करवाइए। साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप भी करवाइए। गायत्री मंत्र का जप अगर बच्चा बचपन से करे, सूर्य को जल चढ़ाए, तो वो शिक्षा में सफलता जरूर पाएगा। वृषभ राशि, इस राशि के बच्चे मेहनती होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करते हैं। वृषभ राशि के बच्चों को भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए और वृषभ राशि के बच्चों को हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए ताकि वो ज्यादा स्वस्थ रहें, जल्दी जल्दी बीमार ना पड़ें, क्योंकि जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे तो इसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पर जरूर पड़ेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बच्चों को देवी की उपासना करनी चाहिए। माता दुर्गा की उपासना अगर मिथुन राशि के बच्चे करें तो बहुत अच्छा होगा। साथ में मिथुन राशि के बच्चों को कॉस्मेटिक्स से दूर रखना चाहिए। मिथुन राशि के बच्चे बचपन से ही सजने संवरने और सौंदर्य का प्रयोग करने लगते हैं और इस चक्कर में जो पढ़ाई में उनका फोकस है, जो पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन है, वो बिगड़ जाता है। नतीजा सफलता से दूर हो जाते हैं। तो ये अलग अलग राशि के बच्चों को शिक्षा में सफलता के लिए क्या करना चाहिए, इन उपायों की हम बात कर रहे हैं। 3 राशियों की हमने बात कर ली है, बाकी राशियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब दैनिक राशिफल की भी हम शुरुआत कर देते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। थोड़ा सा प्रयास करिए, धन आसानी से आपको प्राप्त होगा और आपके करियर में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। यात्रा करने से नुकसान हो सकता है। हालांकि किसी मित्र की सहायता और सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो 3 राशियों की हमने चर्चा की है, बाकी राशियों के बारे में आगे बात करेंगे। अब एक बार फिर से शिक्षा में सफलता के लिए कर्क, सिंह और कन्या राशि के बच्चे क्या कर सकते हैं,
ये जान लेते हैं। कर्क राशि के जो बच्चे होते हैं बड़े बुद्धिमान, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन मन की चंचलता की वजह से अक्सर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। कर्क राशि के बच्चों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। कम से कम बचपन से अगर वो हनुमान चालीसा सुने या पढ़ें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही कर्क राशि के बच्चे बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, इसीलिए इनको खान पान का विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए। सिंह राशि के बच्चे मेहनती होते हैं और बहुत अच्छी सफलता अपने मेहनत के दम पर प्राप्त करते हैं। सिंह राशि के बच्चों को बचपन से सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और बचपन से 3 बार, 9 बार, 27 बार धीरे धीरे गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अगर सिंह राशि के बच्चे बचपन से सूर्य देव की उपासना करें और गायत्री मंत्र का जप करें तो ये इनके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि के बच्चे मेहनती होते हैं, लेकिन सफलता उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिलती। कन्या राशि के बच्चों को सप्ताह में 1 दिन धर्म स्थान पर जरूर जाना चाहिए। मंदिर जाएं, भगवान को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। और कन्या राशि के बच्चों को तामसिक आहार से परहेज करना चाहिए। बहुत जल्दी नॉनवेज खाने का अभ्यास न करें या नॉनवेज न खाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि के बच्चे जितने ज्यादा जीवन में सात्विक होंगे, जीवन उतना ही अच्छा होगा और जीवन में सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो ये राशि के मुताबिक हमने जाना शिक्षा में सफलता के उपाय। अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार की समस्या आपकी हल होगी और करियर में आपके स्थिरता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की समस्या आपकी हल होगी। पारिवारिक विवाद भी आपके हल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और चलिए अब चर्चा में आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो पंडित जी से जानते हैं पहला सवाल आया कहां से है और क्या है आपकी समस्या का समाधान। पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न नोएडा से हमें दिनेश कुमार जी ने लिखा है। 25 जून 1971 1971 का जन्म है, दोपहर के लगभग 2 बजे, और जन्म का स्थान लिखते हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। दिनेश जी लिख रहे हैं कि एक संपत्ति है इनकी जिसका मुकदमा लंबे समय से चल रहा है। वो मुकदमा कब हल होगा, संपत्ति का लाभ कब हो पाएगा। दिनेश जी, आपकी कुंडली कहती है कि अभी इसी समय इस मुकदमे का निपटारा होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में आपसी सुलह समझौते से ये मुकदमा निपटेगा, ये मुकदमा हल होगा और इसमें आपसी सुलह समझौते से आपको भी लाभ होगा और आपके विपक्षी को भी लाभ होगा। दूसरी बात, ऐसा लग रहा है कि अगले साल की शुरुआत में आप कोई संपत्ति का निर्माण करवाने वाले हैं। जो भी संपत्ति का निर्माण करवाइएगा उसके कागज वगैरह पे ध्यान दीजिएगा, वरना पता चला फिर किसी मुकदमे में फंस गए। अभी आपका मुकदमा आपके पक्ष में डिसाइड हो जाए, आपको लाभ हो जाए, इसके लिए सुबह शाम 3-3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल अर्पित करिए। आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब रुक कर लेते हैं आज के दूसरे सवाल का। उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पहुंचाना चाहते हैं हम तक तो हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरा सवाल है कहां से, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का अगला प्रश्न जो है वो किरण जी ने हमें लिखा है और किरण जी हमें भोपाल से मेल लिखती हैं। 12 मार्च 1982 का जन्म है। जन्म का समय है रात के 11:05 और जन्म का स्थान है छतरपुर। ये मेल लिखती हैं भोपाल से। किरण जी लिख रही हैं कि तमाम प्रयास करने के बावजूद मेरा संबंध मेरे ससुराल वालों से और मेरे पति के साथ बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, तो मैं क्या उपाय करूं कि संबंध बेहतर हो और वैवाहिक जीवन आगे अच्छा चल सके। किरण जी, ये समय हमेशा नहीं रहेगा। ज्योतिष के हिसाब से फरवरी 2024 के बाद आपके ग्रहों में परिवर्तन होगा और फरवरी 24 के बाद ये संभावना बनती है कि आपके संबंध आपके परिवारजनों के साथ बेहतर हो जाएंगे। थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें और थोड़ा धैर्य रखें। आने वाला समय रिश्तों के मामले में अच्छा है। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और सुबह शाम दोनों समय ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए इन उपायों को अपनाते रहिए। उम्मीद करते हैं जल्द ही आपको फायदा हो। अब आगे बढ़ते हुए शिक्षा में सफलता के उपाय जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बच्चों के लिए। पंडित जी। अगर तुला राशि के बच्चों की बात करें तो चंचल, बुद्धिमान, पढ़ाई में सब जानने वाले लेकिन पढ़ाई में मन न लगाने वाले। तो तुला राशि के बच्चे क्या करेंगे? तुला राशि के बच्चों को नियमित रूप से माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। माता पिता तुला राशि का अगर उनका बच्चा है तो उससे माता दुर्गा की उपासना करवाएं और तुला राशि के बच्चों के डाइजेशन का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस राशि के बच्चों का पेट और लिवर अक्सर कमजोर होता है। वृश्चिक राशि, अगर आपका बच्चा वृश्चिक राशि का है तो
तो अपने बच्चे से भगवान कृष्ण की उपासना करवाइए। अपने बच्चे को भगवान कृष्ण की पूजा नियमित रूप से करने के लिए कहिए। और अगर संभव हो तो एक सोने का या पीतल का छल्ला उसको पहना दीजिएगा। अगर अंगुली में पहन ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो गले में ही सही लाल या पीले धागे में डाल करके सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा पहनाने से बच्चे की एकाग्रता बेहतर होगी, बच्चा ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि वृश्चिक वाले बच्चे मेहनती बहुत होते हैं और अगर ईमानदारी से मेहनत करें तो सफलता काफी मिलती है। धनु राशि, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं धनु वाले, बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन पढ़ते कुछ और हैं, जाते कहीं और हैं। ये भटकाव पैदा ना हो, पूरी तरह से कंसंट्रेशन कर सकें, इसके लिए इस राशि के बच्चों को तांबा जरूर पहनना चाहिए। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा लाल धागे में डाल करके अपने बच्चे के गले में पहनाएं और बच्चे से कहें कि वो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करे। नियमित रूप से ज्यादा कुछ ना भी करे तो रोज सुबह अगर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करे तो वो भी उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे शिक्षा में सफलता के उपाय। अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल भी जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, अभी लापरवाही मत करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। वाद विवाद से बचाव करें। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करिए, बीच में मत छोड़िए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरी में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर की स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बच्चों की और जानते हैं शिक्षा में सफलता के लिए इन्हें क्या करना चाहिए। पंडित जी। मकर राशि के बच्चे मेहनती बहुत होते हैं लेकिन परिणाम इनकी मेहनत के अनुरूप इनको नहीं मिलते। तो मकर राशि वाले बच्चों को भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रार्थना करनी चाहिए और बचपन से प्रेम मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ जाएं। कम उम्र में ही गलत आकर्षण में ना पड़ जाएं। इससे बच्चों को बचाना चाहिए।
अगर आपका बच्चा मकर राशि का है तो वो गलत अट्रैक्शन में, गलत संगति में न पड़े, इसका ध्यान आपको बहुत रखना होगा। कुंभ राशि, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं लेकिन पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगाते, आता सब है लेकिन करते कुछ नहीं हैं। अगर आपका बच्चा कुंभ राशि का है तो इस राशि के बच्चों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि के बच्चों का डाइजेशन बचपन से ही कमजोर होता है। इसीलिए अगर आपका बच्चा कुंभ राशि का है, एक तो नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करेगा और अपने फूड हैबिट्स का, अपने खान पान का बहुत ध्यान रखेगा। मीन राशि, मीन राशि के बच्चे मेहनती भी होते हैं और मेहनत करके अच्छे परिणाम प्राप्त भी करते हैं। मीन राशि के बच्चों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अपने घर में एक शिवलिंग रखें और बच्चे के हाथ से रोज शिवलिंग पर जल अर्पित करवाइएगा और साथ ही किसी न किसी रूप में मीन राशि के बच्चे को अगर आप चांदी धारण करवा दें, चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल धागे में या पीले धागे में अगर आप अपने बच्चे को धारण करवा दें तो वो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थी 12 की 12 राशियां जिसको शिक्षा में सफलता के लिए क्या कुछ करना चाहिए, ये पंडित जी ने बताया है। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल भी जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, करियर के मामले में स्थिरता आएगी, मजबूती आएगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, काम की चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता मत करिए, खान पान का ध्यान बनाए रखें। काम के बोझ से थोड़ी परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, तनाव और दबाव कम होगा, लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से अब आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो शो में तीसरा सवाल हम तक पहुंचा कहां से है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें ममता जी ने लिखा है। ममता सिंह जी ने, वाराणसी से लिखती हैं ममता जी। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1975। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे
और जन्म का स्थान है जौनपुर उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं वाराणसी से। ममता जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेरा स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा, मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। ममता जी, दो चीज़ों की जांच करवाइए। एक अपने डायबिटीज़ की, शुगर की, इसकी जांच करवाइए, और दूसरे नंबर पे अपने लिवर की जांच करवाइए। डायबिटीज से संबंधित और लिवर से संबंधित समस्या होने की संभावना कुंडली में बनती है, उसकी जांच करवाइए। और अगर ऐसी शिकायत निकलती है तो चिकित्सक से, डॉक्टर से परामर्श करिए। वैसे कोई गंभीर स्वास्थ्य की समस्या आपकी कुंडली में नहीं दिखती है, और जो भी स्वास्थ्य की समस्या है वो समस्या अभी नवंबर के महीने से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। सुबह शाम दोनों समय बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अगर ये उपाय करें तो आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही सेहतमंद हो जाएं। अब आगे बढ़ते हुए आखिरी सवाल की ओर हम रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं हमसे, तो लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आखिरी सवाल कहाँ से आया है पंडित जी? जी, आखिरी प्रश्न हमें लोचन कुमार जी ने लिखा है, और लोचन जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। लोचन जी की जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1972। जन्म का समय लगभग 10 बजे प्रातः, और जन्म का स्थान है इनका आनंद नगर, महाराजगंज। लोचन जी लिख रहे हैं कि मैं अभी एक फैक्ट्री में नौकरी करता हूं, नौकरी में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, तो क्या मैं व्यापार में जा सकता हूं? कौन सा व्यापार करना मेरे लिए बेहतर होगा, और क्या मुझे अपने घर के पास जाकर के व्यापार करना चाहिए? लोचन जी, आप बिल्कुल व्यापार कर सकते हैं, और अपने घर के पास जाकर भी व्यापार कर सकते हैं। उसमें कुंडली में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा निर्णय आप अगले साल के जून के बाद लीजिएगा। जून 2024 के बाद अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। दवाइयों का व्यापार, खेती बाड़ी का काम, जमीन या प्रॉपर्टी का काम, या लकड़ी से संबंधित काम अगर आप करते हैं तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह शाम एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, आज हम शिक्षा के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों की शिक्षा से ज्यादा माँ बाप को उनके शरारतों की चिंता होती है, और कई बार तो बच्चे अति कर देते हैं। ऐसे में क्या उपाय किया जाए कि बच्चे थोड़े समझदार बने, थोड़े जिम्मेदार बन जाएं? कई बार बच्चे ऐसी शरारत करते हैं, ऐसी बदमाशी करते हैं, जिससे उनका जीवन ही संकट में पड़ जाता है, या घर में कोई बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। आपका बच्चा बदमाशी करे, शरारत करे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो सीमा के पार नहीं जाना चाहिए। तो बच्चे की शरारत पर अंकुश कैसे लगाएं? बहुत छोटा सा उपाय है, नोट कर लीजिए। एक तांबे का छेद वाला सिक्का ले आइएगा किसी भी दिन। मंगलवार को इसको पहले आधे घंटे गंगा जल में भिगा लीजिएगा। इसके बाद इसको निकाल के पोंछ करके इसके बीच से लाल धागा डाल करके इस छेद वाले तांबे के सिक्के को अपने बच्चे के गले में मंगलवार को पहना दीजिएगा।
किसी भी समय, और इस छेद वाले सिक्के को साल भर बाद निकालकर फिर गंगा जल से धो के शुद्ध करके धागा बदल के फिर पहना दीजिएगा। ये छेद वाला तांबे का सिक्का अगर आपका बच्चा अपने गले में पहना रहता है लंबे समय तक, तो एक तो वो किसी तरह के चोट चपेट और दुर्घटना का शिकार नहीं होगा, दूसरे उसकी बदमाशी बहुत खतरनाक नहीं होगी, बहुत फेटल नहीं होगी। तो ये उपाय आप अपने किसी भी उम्र के बच्चे के लिए किसी भी मंगलवार को जरूर कर सकते हैं। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 10 अगस्त को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कितने तोहफे लेकर आ रहा है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 10 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा और लाभकारी बदलाव होगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस साल आपके विवाह होने के और संपत्ति खरीदने के योग भी बनते हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है कि क्या सूर्य देव को संध्या काल में भी जल अर्पित किया जा सकता है, अर्घ्य दिया जा सकता है? पंडित जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डूबते हुए सूर्य की पूजा नहीं होती, लेकिन अगर आपको याद हो कि भारत में एक पर्व है छठ का पर्व, अस्ताचलगामी सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, यानी सूर्य देव को संध्या काल में भी जल अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो उगते हुए सूर्य को ही जल चढ़ाना उत्तम होता है, लेकिन जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों वेला पूजा करते हैं, ऐसे लोग तीनों समय सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। वैसे कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, जैसे संतान की उन्नति के लिए, अपयश से बचाव के लिए डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जा सकता है। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 10 अगस्त के लिए कौन सा है शुभ पहर, जान लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। 10 अगस्त 2023 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। इससे संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कर्क। और कर्क राशि के बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जान लेते हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के वर्तमान समय के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है कर्क राशि। वर्तमान में इस समय में इनके साथ स्वास्थ्य की और मन की समस्याएं बनी हुई हैं। इस समय जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। इस समय सिर्फ एक काम करने से आपका समय अच्छा हो जाएगा, आपको लाभ होगा। नियमित रूप से अगर आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब वक्त आ गया है उसका जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आज का महा उपाय क्या है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी। अगर काफी समय से आप बीमार हों, तमाम डॉक्टर बदल चुके, तमाम दवाइयां बदल चुके, उसका असर नहीं हो पा रहा है,
क्या करेंगे? हर रविवार को भैरव मंदिर जाना शुरू करिए, भैरव जी को सफेद मिठाई चढ़ाइए और इस प्रसाद को निर्धनों में बांट दीजिए। ऐसा 3 रविवार करके देखिए, आपकी बीमारी बेहतर होगी, दवाइयां आपको सूट करेंगी और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अगर घर में कोई और व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए भी दूसरा व्यक्ति ये उपाय लगातार 3 रविवार को कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर बात भी करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे कुछ अचूक उपाय। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।